हेलो बच्चों, वेलकम टू द कृष्णा ईवर। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपना रिफ्लेक्शन के टाइप देख लिया और उसकी प्रॉपर्टी देख ली। टाइप भी कौन से देखे थे? एक तो रेगुलर इरेगुलर देख लिया था और हमने देख लिया था उसकी प्रॉपर्टीज में रिवर्सिबिलिटी की बात की गई थी। ठीक, पर आज का जो टॉपिक है हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इमेज लाइट रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ केसेस होते हैं जब लाइट अपनी एक प्रॉपर्टी को दिखाती है। कैसे भाई? जब आप शीशे के सामने खड़े होते होंगे तो आप अपने आप को देखते होंगे उसमें, ठीक है। पर जब अपने आप को देखते हो तो ऐसे क्यों पॉसिबल है कि आप शीशे में अपने आप को देख पाते हो? तो इसमें भी लाइट का रिफ्लेक्शन का रोल होता है। क्यों? जब लाइट शीशे पर रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो आपकी तरफ को आती है, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है वो शीशे में दिखाई देता है। तो आज इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो टॉपिक आज का वो है हमारा इमेज, कि इमेज है क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। इमेज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। अब इमेज है क्या भाई? भाई इमेज एक वो शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मिरर के अंदर बनती है या मिरर के द्वारा या लेंस के द्वारा बनती है। ठीक, अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बनेगी द शेप ऑफ एन object formed by a mirror or lens। भाई जो हमारी इमेज है वो भाई देखो मिरर के द्वारा भी बन सकती है और लेंस के द्वारा भी बनेगी। तो इस वजह से मैंने मिरर और लेंस दोनों लिए हैं। इसमें इज कॉल्ड इमेज, ठीक है। अब देखो भाई ये तो डेफिनेशन हो गई कि दर्पण, हिंदी में जो बनेगी दर्पण और लेंस, इसके द्वारा बनने वाली पिंड की, ऑब्जेक्ट की आकृति क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। भाई अब ये बनती किस तरीके से है, यानी अगर हम इसका लाइट का इस तरीके से शेप बनने वाले का वर्किंग प्रोसेस देखें तो वर्क होता कैसे है? ये वाला, ये कोई शेप इस तरीके से बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो इमेज है ना, इसमें हम एक मिरर का तो यूज होगा, तो मिरर जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें सिंपल मिरर की बात कर लेता हूँ। तो प्लेन मिरर है हमारा, ठीक है ना। अब प्लेन मिरर है तो उसके एक तरफ पॉलिश जरूर हो रखी होगी, क्योंकि हमें वर्किंग प्रोसेस देखना है, मेन ये देखना है कि होता कैसे है। भाई देखो इसमें होता क्या है, सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है इसके सामने, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये प्लेन मिरर के लिए खासकर, ठीक है ना। अब क्या होगा इससे ऑब्जेक्ट से, अब भाई इधर की तरफ में हो सकता है लाइट सोर्स हो, कहीं पर लाइट सोर्स, अभी लाइट सोर्स है, इससे लाइट रे चल के आएंगी बहुत सारी, ठीक। तो अब क्या होगा, उसमें से कुछ लाइट जो है वो इससे होकर आएगी इस तरीके से, यानी इसके बिल्कुल किनारे से लगकर आएंगी, कुछ इसके पीछे ही यानी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ ऊपर से हो जाएगी। तो जो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट के यानी ऊपर नीचे देखा जाए तो इतना एरिया इसके कवर हो गया, यानी इसके द्वारा। तो इतने एरिया के अलावा जो यहाँ पे लाइट का एरिया इसकी तो बनेगी, तो क्योंकि भाई लाइट इतने एरिया से नहीं आ रही, उसमें सिर्फ ये वाली दो रे ली, तो इन दोनों रे के थ्रू क्या होगा, ये रे इससे जाके, यानी ये जो हमारे पास सरफेस था कैसा था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस था हमारा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही दोनों लाइट रे हमारी चलकर जाएंगी और वो इस पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो इसकी इमेज बना देगी। अब बनने वाली जो इमेज है ना, जिस डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है, सपोज इससे यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी x है, ठीक है, तो बनने वाली इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो इसकी इमेज ये खुद ही दिखाई देगा। जैसे आप अगर शीशे के सामने खड़े हो जाए, यानी मिरर के सामने खड़े हो जाए, तो आपको भी मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पर आप दिखाई दोगे जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होंगे। सपोज ये तो इधर हो गया, अगर मैं बात करूं ये ऑब्जेक्ट इतनी दूर का है, तो मिरर के अंदर भी हमें इतना ही, कितनी डिस्टेंस? x डिस्टेंस पर ही दिखाई देगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर। अब ऐसे नहीं कह सकते कि मिरर के अंदर ही इतना बड़ा मिरर होगा, नहीं, ये मिरर के थ्रू एक इमेज बना रहा है जिसको सिर्फ हम एक तरीके से फील ही कर पा रहे हैं, यानी एज्यूम कर पा रहे हैं कि हाँ ये मिरर के अंदर इतना बना हुआ है। तो इस डेफिनेशन को ये डेफिनेशन है और इस तरीके से इसका वर्किंग प्रोसेस होता है कि द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर और लेंस इज कॉल्ड द
इमेज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो इस तरीके से बनती है, ठीक। और हालांकि मैंने सिंपल लेंस लिया था ये, इसके अलावा हम जो है नॉर्मली स्फेरिकल मिरर भी ले सकते हैं, तो वो आगे वाले टॉपिकों में उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने सिंपल लेंस यानी सिंपल मिरर के लिए बात कर लिया था, ठीक। तो अब ये तो इमेज हो गया। अब इमेज के भी क्या होते हैं हमारे जो ना टाइप होते हैं, भाई इमेज भी टाइप है, उसके भी 2 से 3 टाइप होंगे। डस्टर का है हमारा कपड़ा, इससे ही काम चलेगा। तो अब जब उसके टाइप देख लेते हैं कि हमारा टाइप क्या है इमेज के। तो देखो इमेज जो है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, कितनी, 2 टाइप्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक। नंबर 1 अगर बात करें, एक होती है हमारी रियल इमेज, क्या होती है, रियल इमेज, और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो यहाँ पर हमारी रियल इमेज है, उस रियल इमेज को हम बोलते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और वर्चुअल को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। पहले इनको समझते हैं, फिर इनकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना। भाई देखो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज वो इमेज है जिसको हम किसी भी स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं अच्छे से, यानी हमें स्क्रीन पर मिल सकती है। जो इमेज हमें स्क्रीन पर मिल जाए वो रियल है, और जो नहीं मिले जिसको सिर्फ हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये यहाँ पर बनी हुई है, तो वो कैसी होगी हमारी वर्चुअल। फॉर एग्जाम्पल आपके लेंस का एग्जाम्पल ले लिया, लेंस का मिरर के ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो, और इसके लिए हम जो ना एक कैसा मिरर लेंगे, स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं। बाद में मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे कि मिरर है क्या, ठीक है ना, और इसके टाइप भी। तो फिलहाल मैंने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया, और इसके एक तरफ क्या है हमारा, एक तरफ हमारा इसके पॉलिसी भी है, वो सब आगे बात करेंगे अच्छे से, फिलहाल में देखते हैं। अब देखो हमने क्या करा, ये मिरर लगा दिया, और इस मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये, ठीक। अब सेम वही वर्क हो रहा होगा भाई, इससे लाइट आ रही होगी, अब लाइट रे क्या होगी, इससे जाके रिफ्लेक्ट टकराएगी, और टकराने के बाद में सपोज मैं इसको थोड़ा सा नीचे को बनाता हूँ, क्योंकि इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आगे जाके पढ़ेंगे, वरना ये समझ में नहीं आने का। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इससे क्या हुई, एक रे जो है ना चल कर आई, और वो क्या हुई, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई, टकराने के बाद वो मुड़कर इस तरीके से चली गई। भाई अभी हम कोई लो वगैरह कुछ नहीं देख रहे कि इस तरीके से ही क्यों गई, आगे जाके मैं बात करूंगा इन पर अच्छे से, ठीक। तो फिलहाल में हमने क्या करा, हमारी क्या हुई, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसकी इमेज देखनी है हमें, ये किस तरीके से हमें रियल मिलेगी। तो यानी अब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है, और एक जो रे है वो चल रही है इससे, और इससे रिफ्लेक्ट होकर वो ऐसे चली गई। सपोज एक दूसरी रे और है जो हमारी वो इस तरीके से गई और वापस उसी पाथ पर चली गई। तो 2 रे मैक्सिमम लेंगे हम, ठीक है ना। वो दूसरी रे हमारी इस तरीके से गई और यहाँ से टकराकर वापस उसी पाथ पर चली गई, ठीक। तब इस केस में हमें ये 2 लाइन कटती हुई दिख रही होंगी। तो वो क्या है यहाँ पर, इसका मतलब, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसकी जो इमेज है हमें वो इस एरिया में दिखाई देगी, ऐसा होगा, 100% होगा। तो अब देखो ये दिखेगी कैसे, भाई हमारा मेन क्या था टॉपिक, रियल इमेज, रियल इमेज की बात करें ना, तो रियल इमेज में जो भी इमेज बनेगी वो हमें साफ दिखाई देगी स्क्रीन पर बनते हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ ही क्या बन रही है हमारी, यहाँ पर इमेज बन रही है, तो हमें ये दिखाई देगी बनते हुए। क्यों, क्योंकि ये जो है ये हमारा मिरर के सामने ही बन रही है, यानी मिरर से पहले जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इमेज उधर की तरफ ही बनती है तो वो हमारी रियल होने वाली है। यानी जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट होगा उधर की तरफ ही अगर इमेज बन रही है तो वो इमेज हमारी कैसी होगी, वो हमारी रियल इमेज होगी, ठीक। यही सेम केस होता है लेंस के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा लेंस रखा है ये, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक। अगर इससे रे चलेंगी तो रे चलकर वो इस तरीके से काटती फिरेंगी एक दूसरे को, तो बनने वाली इमेज इधर बनेगी। अगर इस केस में इधर की तरफ में ऑब्जेक्ट रखा है और बनने वाली इमेज लेंस की दूसरी तरफ बन रही है, यानी इधर की तरफ आकर बन रही है, जरूरी नीचे ऊपर, इससे कोई मतलब नहीं, हमें बस देखना है नॉर्मल इमेज के बारे में। वो अगर लेंस की दूसरी तरफ बन रही है तो वो भी हमें दिखाई देगी 100%, ठीक। तब इस केस में बनने वाली जो ये इमेज है ये भी हमारी कैसी होगी, रियल इमेज होगी, ठीक। तो ये दोनों केस मिरर के लिए और हमारे लेंस के लिए हो गया। अगर हमारा मिरर में क्या होगा, भाई मिरर में बनने वाली जो इमेज है
वो लेंस यानी जो भी मिरर रखा हुआ है वो उसकी तरफ ही बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और लेंस में क्या होगा, लेंस में हमारा जो भी ऑब्जेक्ट जिधर की तरफ रखा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में बनने वाली जो इमेज शेप होगी ऑब्जेक्ट की वो इमेज होगी, वो भी कैसी होगी, रियल इमेज होगी। ठीक, ये तो हो गई रियल इमेज की बात। अगर बात करें वर्चुअल की, तो वर्चुअल में इसका अपोजिट है भाई, यहाँ पर ये तो इसकी सामने बन रही थी, तब इस केस में यहाँ पर न बन के हमारी यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इमेज जो है ये हमारी इस लेंस के इधर की तरफ में कहीं पर बन रही होगी। तब हमें सिर्फ एक इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये बनने वाली जो इमेज है इधर की तरफ बन रही है, हाँ और इस तरीके से बन रही होगी। ठीक, तब इस केस में ये जो इमेज होगी जो हमारे मिरर के दूसरी तरफ बन रही है वो कैसी होगी, वो होगी हमारी वर्चुअल, कैसी, वर्चुअल इमेज होगी। और अगर यहाँ पर लेंस में बनने वाली इमेज अगर इस लेंस के इधर की तरफ ही इमेजिन करनी पड़ रही है हमें, तो बनने वाली जो इमेज होगी वो हमारी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो ये दोनों केस हो गए हैं हमारे रियल के भी और वर्चुअल के। फिलहाल इनके लिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, ये तो नॉर्मल हमने समझ लिया कि इस तरीके से होता है हमारा, पर कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें लेंस के दूसरी तरफ भी बनने वाली इमेज जो होती है वो वर्चुअल हो जाती है। वो हालांकि जब हम अपने टाइप पढ़ेंगे ना इसके लेंस वगैरह हो तब पहुंचेंगे तब वहां पे अच्छे से डिस्कस होगा। फिलहाल हमें बस यहाँ पे ये रखना है इमेज किस तरीके से बन रही है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल क्या है। भाई रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर वर्चुअल इमेज जो है उसको नहीं कर सकते। और ये दोनों लेंस के और मिरर के लेंस के दूसरी तरफ बनेगी और ये मिरर के पहले ही जिधर की ऑब्जेक्ट यानी जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट होगा उधर की तरफ बनेगी। ठीक है ना, तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। मेन पहले रियल इमेज की देख लेते हैं। तो रियल इमेज की जो डेफिनेशन है वो हमारी बनेगी इफ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन भी हमारा आगे आएगा टॉपिक, इस वर्ड को याद रखना, आगे पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है हमारा, इस वर्ड के ऊपर। अभी तो फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, इफ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ पॉइंट meet at another point actually then image if ray of light after reflection or refraction from a point meet at another point actually then image form on screen will be a real image। यानी अगर किसी पॉइंट से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, भाई वास्तविक में तो मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत नहीं बोल सकते, अगर मिलती हैं ठीक, तो उस मिलने वाले पॉइंट पर यानी दूसरे पॉइंट पर बनने वाली जो शेप है वो पहले पॉइंट का क्या कहलाएगा, हमारा इमेज कहलाएगा। ठीक, अगर ये हमारा मिरर है, सपोज ऐसे मान लेते हैं ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है ना, और ये हमारा मिरर रखा हुआ है, और इस पॉइंट से क्या हुई, लाइट रे चली, और चलने के बाद में वो इस पर टकराई, और टकराने के बाद में सपोज उसने यहाँ पर क्या बनाई, एक दूसरे पॉइंट पर वो जाके इंसिडेंट हो जाती है। ऐसी दो रे होंगी, दो रे से ही पता चल पाएगा, क्यों, क्योंकि वे एक दूसरे को कट करेंगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था तो उसमें इस तरीके से कट कर रही थी वो दोनों रे, तो वो दोनों कट पॉइंट जो होंगे जहाँ पे भी रे एक दूसरे को काट रहे होंगे तो वो वहां पे एक पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट क्या होगा, इमेज होगा पहले वाले पॉइंट का। ठीक है, ये डेफिनेशन है हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी में जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से चलती है तब परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब उसके उपरांत प्राप्त होने वाला बिंब क्या कहलाता है, हमारा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है ना, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन रियल की।
बस अगर बात करें वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज में थोड़ा सी चेंज होने वाला है इस डेफिनेशन में, और डेफिनेशन पूरी सेम रहने वाली है। तो वर्चुअल की अगर बात करें तो वर्चुअल की डेफिनेशन वो ये है, इफ रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट डू नॉट मीट आएगा यहाँ पर, बस भाई इतना आ जाएगा। पॉइंट से पहले दो वर्ड आने वाले हैं हमारे, डू नॉट मीट एट अनदर पॉइंट। एक्चुअली के बाद में बस थोड़ा सा चेंज होने वाला है हमारा, तो उसको कर लेते हैं एक्चुअली बट appear to meet then image formed on screen तो होगा नहीं क्योंकि इमेज कर रहे हैं ना, then image formed will be a virtual image। भाई इस लाइन को पूरा लिख लेते हैं, then image, इसको पूरा लिख लेते हैं यहाँ से, point actually but appear to meet then image formed will be the virtual image। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी रियल की भी और वर्चुअल की भी, और इसके एग्जांपल आप जो मैंने अभी पीछे समझाया था, इसके तुरंत बाद आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है ना। ये तो हमारा फिनिश हो गया, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम बहुत देर से हमारे यानी हम एग्जांपल में मिरर ले जा रहे थे, कभी स्फेरिकल मिरर ले लिया, तो कभी लेंस ले लिया, कभी प्लेन मिरर। तो पहले मिरर के बारे में देखते हैं, मिरर है क्या। देखो मिरर के बारे में ज्यादातर कोई पूछता नहीं है, यानी इसको बोलते हैं दर्पण। बस इसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना, इसको समझ के रखेंगे बस। सपोज कंसीडर कर लो हमारे पास एक सीट है, प्लेन सीट है, ठीक है ना। हालांकि फिर इसके टाइप देखेंगे, हमारे पास में एक कैसी सीट है, प्लेन सीट है। ये हमारी प्लेन सीट हो गई। अब इस प्लेन सीट को हमने पेंट कर रहे हैं, यानी एक तरीके से हमारा प्लेन सीट है पूरी। अगर मैं इस प्लेन सीट के एक तरफ क्या कर दूं, पॉलिश्ड कर दूं। अब वो पॉलिश्ड भी कैसे होनी चाहिए, वो पॉलिश हमारी या तो सिल्वर की होनी चाहिए या रेड ऑक्साइड, ये दो केमिकल होते हैं, तो सिल्वर की पॉलिश होनी चाहिए या रेड ऑक्साइड। अगर उस सरफेस के यानी जो भी हमने एक प्लेन सरफेस लिया है, अगर उसके एक तरफ हम ऑक्साइड यानी रेड ऑक्साइड या इसकी सिल्वर की, अगर इन दोनों की हम क्या करते हैं, कोटिंग कर दे लेयर की, तब क्या होगा, इसका एक सरफेस क्या होगा, इधर वाला जो ये वाला पार्ट है, यानी एक तरफ तो हमने पॉलिश कर दी, तब इस केस में दूसरा जो सरफेस है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। और तब इस केस में जो भी हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये बनने वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मिरर। यानी अगर हम किसी भी सरफेस के एक तरफ या तो रेड ऑक्साइड या सिल्वर की कोटिंग कर दे, तब उसका दूसरा जो सरफेस है वो हमारा कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। तब इस केस में मिलने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होता है, वो हमारा मिरर होगा। ठीक, अब इस मिरर के दो टाइप होते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो अगर फर्स्ट टाइप की हम बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर। भाई मिरर जो है वो दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर। और नंबर सेकंड होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होता है हमारा ये। ठीक, अब इस केस में भाई पहला प्लेन मिरर हो गया, दूसरा स्फेरिकल मिरर हो गया। ये दोनों टाइप है इसके। प्लेन मिरर को हम बोलते हैं समतल दर्पण, और दूसरे को बोलते हैं गोलीय दर्पण।
और इसके भी दो टाइप होते हैं जिसको अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मिरर का जो है प्लेन मिरर, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं और अपना सबसे पहला जो टाइप है इसका कौन सा, प्लेन मिरर, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन लिख दिया, मिरर दिखाई नहीं, प्लेन मिरर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम समतल दर्पण, जैसा कि अभी देखा है हमने, ठीक है। अब भाई प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, भाई ऐसा मिरर जिसका प्लेन, यानी प्लेन तो होना चाहिए वो, उसका एक तरफ का सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग, और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉलिश, तो वो कैसा होगा, प्लेन मिरर होगा, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन भी कैसे क्या बनने वाले हैं, तो देखो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। भाई डेफिनेशन क्या बनने वाली है, डेफिनेशन बनेगी द मिरर whose reflecting surface is plane। भाई ऐसा मिरर जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, हमारा समतल हो, तो वो कैसा दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। is called plane, is called the mirror whose reflecting surface is plane, the mirror is called plane mirror। अब देखो इसकी फिगर देख लेते हैं होती कैसे है। भाई ये रहा हमारा प्लेन सरफेस, और इसके एक तरफ क्या कर दो, अभी जैसे हमने कोटिंग करी थी, तो इसकी तरफ कर दो कोटिंग। अब कोटिंग भी किसकी करनी है हमें, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर की कर दो या लेड ऑक्साइड। तो भाई ये रियल में होती है, इसको आप देख सकते हो। आप अपने किसी भी एक मिरर लेना और पीछे से उसको थिनर से ना घिसने लगना, थोड़ा सा उसको घिस के देखना, तो आपको एक रेड ऑक्साइड यानी रेड कलर की लेयर दिखेगी। वो रेड कलर की जो लेयर होती है वो हमारी रेड ऑक्साइड केमिकल जो ये किसी की लेयर चढ़ी हुई होती है। और इधर का पृष्ठ यानी इधर का जो सरफेस है हमारा, ये कैसा है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है और एक तरफ क्या है, कोटिंग है, तो इस टाइप का जो मिरर होगा, ये मिरर कैसा होगा हमारा, प्लेन मिरर होगा। यानी दर्पण जिसके एक पृष्ठ कैसा हो, यानी हमारा परावर्तक पृष्ठ हो, तब वो दर्पण क्या कहलाएगा, हमारा समतल दर्पण कहलाता है, ठीक। ये डेफिनेशन हिंदी में और इंग्लिश में हो गया हमारा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण के गुण। भाई देखो नंबर 1, इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये है, इससे बनने वाली जो इमेज है वो हमारी वर्चुअल भी हो सकती है और हमारी वास्तविक भी हो सकती है। ये पहले प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक। प्लेन मिरर always form a virtual image and erect इमेज ही बोल देते हैं हम रियल इमेजों को, इमेज, ठीक है। यानी प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज और एंड इरेक्ट इमेज, यानी जो समतल दर्पण है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, जिस साइज का भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है वो उसी साइज का बनाने वाला है। भाई जब आप अपने आप को मिरर के सामने देखोगे, ये थोड़ी ना कि आप बड़े हो गए। कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिनके सामने आपकी फिगर जो है कभी दुबली दिखेगी तो कभी चौड़ी हो जाएगी,
ऐसा होता है, वो मिरर अलग टाइप के होते हैं जिसके बारे में आगे भी बात होने वाली है। पर यहाँ पर हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो कैसा प्लेन मिरर जो है वो जो साइज है ना वही रखेगा, ऐसा नहीं है चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है वो उसी साइज की इमेज बनाने वाला है, यह इसका सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में the size of image is equal the size of the object। ठीक, ये इसका सेकंड पॉइंट है हमारा। अगर बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर हमारा क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाली है। सपोज ये हमारा मिरर है, अगर ये x डिस्टेंस पर क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस यानी प्लेन मिरर के अंदर बात करेंगे, अंदर तो हम अंदर चल देते हैं, इसके अंदर आ गए तो अंदर भी x डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनाएगा। यानी जो भी आपको इमेज दिखेगी वो ये ही दिखेगी, इस पर ही बनने वाली इमेज भी इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगी, तो वो सेम डिस्टेंस रहेगी। अगर हम सिर्फ यहाँ पे एज्यूम करेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट यही है ना कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है, ठीक। तो वर्चुअल में हमें जो भी इमेज है वो उसी के ऊपर दिखाई देगी, और रियल में देख रहे हैं तो वो उसके अंदर दिखाई देगी, जैसे कि इसके अंदर भी कोई दुनिया हो, यानी इसके अंदर भी एक आदमी खड़ा है हमारे जैसा, ठीक। तो ये तो हो गया इसका। और साइज में भी जो साइज इसका है ये वही साइज इसका रहने वाला है, ठीक। तो ये हो गया इसके दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ये था कि जितनी डिस्टेंस पर बनेगा उतनी डिस्टेंस पर ही हमारा रहने वाला है। तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं इसका, इमेज formed by plane mirror is always at same distance behind the mirror as that of object। Image formed by plane mirror is always at same distance behind the mirror as that of object in front of it। यानी जो भी इमेज का साइज है वो प्लेन मिरर के सामने, यानी जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो उतनी ही डिस्टेंस पर हमारा बनेगा, ठीक। अगर बात करें इसके फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में क्या है भाई, किसी भी आदमी को या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम खुद को ही ले लेते हैं, अगर हमें अपनी पूरी इमेज देखनी है मिरर के अंदर, तो इमेज देखने के लिए मिरर की जो हाइट है वो मैन यानी जो भी आदमी है उसकी हाइट का आधा होना चाहिए। सपोज ये हमारा आदमी है, ठीक। और इसकी ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा, तो इसको समझते हैं सही से। ये क्या है, एक आदमी है हमारा, और इस आदमी की जो हाइट है वो कितनी है हमारी, h हाइट है। अगर इस आदमी को इस मिरर में जो हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, तो इस आदमी को इस मिरर में अपनी कंप्लीट हाइट देखने के लिए जो इसकी हाइट है वो क्या होनी चाहिए, वो इसकी हाइट का h/2 होना चाहिए मिरर, ठीक है ना। यानी ये अगर h हाइट का आदमी है और इसको अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है, तो इसको कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो हमारा मिरर है उसकी जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, उस आदमी की हाइट का आधा होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो फिफ्थ पॉइंट में यही लिख देता हूँ यहीं पर, और ये इस तरीके से रखना बनाकर। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फॉर अ मैन ऑफ हाइट h to see his full image, the minimum height required of a plane mirror is
प्लेन मिरर इज h/2, यानी जो भी हमारा आदमी है उसको अपना कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो भी मिरर की हाइट है वो क्या होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। ठीक, ये इसके 5 पॉइंट हो गए। अगर बात करें एक सबसे लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, सो ये 4th था हमारा, तो 5th पॉइंट देख लेते, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ लिया जा सकता है कि किसी आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए जो दर्पण है उसकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, हम मल्टीपल चॉइस में लगा देंगे h/2, ये पूछ लिया जाता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट जो ये है द फोकस डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। अगर हम किसी प्लेन मिरर के फोकस पॉइंट की बात करें तो भाई फोकस पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट होने वाला है। इसका ये नहीं है कि हाँ ये किसी पॉइंट पे आके फोकस करके दिखा देगा, नहीं भाई, अगर तुम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर करो तो वो भी इनफाइनाइट पर दिखाएगा। तो इस केस में क्या हो सकता है, जो फोकस पॉइंट है वो यानी फोकस डिस्टेंस है वो हमारी कैसी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक, अब ये तो हो गया इसका फर्स्ट टाइप हो गया और इसकी प्रॉपर्टी हो गई। भाई मिरर की अब सेकंड टाइप भी है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, तो फिर अपना टॉपिक जल्दी से फिनिश करते हैं। ठीक, तो सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप का हमारा स्फेरिकल मिरर। क्या था, स्फेरिकल मिरर। भाई देखो स्फेरिकल मिरर को पढ़ने के लिए ना हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अच्छे से। फिलहाल अभी स्फेरिकल मिरर देख लेते हैं क्या होता है और कितने टाइप इसके होते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या हो। भाई इसमें क्या होता है, एक हम होलो सिलेंडर ले लो या होलो सिलेंडर ले लो। अगर उस होलो सिलेंडर को हम हाफ कर दें, क्या कर दे, आधा कर दे, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, एक हमारा सपोज ये होलो सिलेंडर है, इसको बस समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ये होलो सिलेंडर है, ये ऐसे समझ के चलो कि परपेंडिकुलर है डायरेक्शन में, तो उसका सिर्फ हमें एक यानी सर्किल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, होलो सिलेंडर। अगर इसको हम इस तरीके से आधा हाफ काट दें तो हमें क्या मिलेगा, एक पार्ट ये मिलेगा इसका और दूसरा पार्ट ये मिलेगा। तो इस टाइप का जो, अगर इसमें भी हम इसके क्या कर दे, एक तरफ क्या कर दे, हम पॉलिश कर दें, हमने क्या कर दिया, इसके एक तरफ पॉलिश कर दिया, तो दूसरा सरफेस कैसा हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। तो इस केस में मिलने वाला जो ये ऑब्जेक्ट होता है, यही ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, स्फेरिकल मिरर होता है, यानी गोलीय दर्पण होता है। ठीक, तो और ये भी 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव, यानी एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। तो इसके बारे में अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।